टॉपिक क्या है, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। कल अफर्मेटिव बताए थे सिंपल, ठीक है, सिंपल में बताया गया था आप लोगों को कि पहचान और नियम, ठीक है, और एग्जाम्पल भी बताया गया था और स्ट्रक्चर भी बताया गया था, ठीक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं उस पर भी। तो आप लोग देखिए, पहले पहचान बताया गया, जिस हिंदी वाक्य के अंत में या जिस क्रिया के अंत में ताते ती के बाद क्या आता है, थाते थी आता है, उसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नियम बताया गया था, नियम में एक वचन कर्ता के साथ तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिखते सॉरी मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है क्या है हमारा टॉपिक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण अनिश्चित काल, ठीक है, पूर्ण अनिश्चित काल कहते हैं या अनिश्चित पूर्ण काल भी कह सकते हैं, ठीक है, अनिश्चित पूर्ण काल, ठीक है, हाँ सॉरी अनिश्चित पूर्ण काल कहेंगे। और निगेटिव सेंटेंस को आप लोग जानते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो इसमें बताएंगे इसका प्रयोग नए शब्द के लिए किया जाता है, जो इसका प्रयोग होता है, नए का प्रयोग होता है, निगेटिव का प्रयोग होता है, जो यह नकारात्मक वाक्यों के लिए होता है, ठीक है, इसका प्रयोग नए शब्द के लिए किया जाता है। ये तो पहचान बता देंगे, नियम बताएंगे। नियम एक वचनकर्ता के साथ, एक वचन तथा बहुवचन कर्ता के साथ डिड का नॉट का प्रयोग करते हैं, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव पढ़ते हैं तो उसमें सेकेंड फॉर्म लगता है। जैसे हम लोग निगेटिव में प्रवेश करते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका सेकेंड फॉर्म ना होकर के वहाँ पे डिड नॉट का प्रयोग होता है। एक वचन तथा बहुवचन कर्ता के साथ, ठीक है, सेकेंड फॉर्म लिखते थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अब निगेटिव जैसे पढ़ेंगे तो उसमें एक वचन तथा बहुवचन कर्ता के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ रहा है, तो पहले देखिए क्या बताए, इसका प्रयोग नए शब्द के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग नहीं शब्द के लिए किया जाता है, ठीक है। ये तो पहचान बता देंगे, पहचान, जिस क्रिया की पहचान, जिस क्रिया के अंत में ताते तिथि भी आए, उसके बाद क्या है आपका निगेटिव नहीं शब्द भी आए, ठीक है। नियम में क्या बताएंगे, नियम में आपका बताएंगे नियम जिसे इंग्लिश में कहते हैं रूल कहते हैं, ठीक है। तो रूल में क्या बताएंगे, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ तथा बहुवचन कर्ता के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए समझिए, इसका प्रयोग नए शब्द के लिए किया जाता है, नए शब्द के लिए किया जाता है। इसमें जो सहायक क्रिया होते हैं, एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर तथा प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, सॉरी पहले क्या बताएंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार चलते हैं। बंद करो जी, इसको बंद मत करना पूरा। सो दोस्तों देखिए, लाइट जो है कट गई थी, तो देखते हैं स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, ठीक है, क्या आएगा, सब्जेक्ट,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा नॉट, उसके बाद आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें भी आएगा बट मेन वर्ब का क्या लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा अदर वर्ड। ठीक है। कर्ता सहायक क्रिया नहीं, जो नॉट होता है नॉट मिस का होता है नहीं होता है मेन वर्ब मुख्य क्रिया, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन्य शब्द होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपका एग्जाम्पल, वह दूध नहीं पीता था, पीता था, वह दूध नहीं पीता था। देखिए नई शब्द भी आ गया, तात्विक बात क्या है था थे भी आया है। ठीक है। तो हम लोग क्या है कौन सा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है। इसको देखते हैं, बनाते हैं पहले सब्जेक्ट कौन कार्य कर रहा है, वह कर रहा है तो एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है। ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें एक वचन बहुवचन नहीं देखेंगे। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे डिड नॉट, उसके बाद क्या होता है ड्रिंक मिस पीना होता है, ड्रिंक, उसके बाद क्या हो जाएगा मेन। ठीक है। आप लोग का ये हो गया। ठीक है। तो आप लोगों को एक होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग करके आइएगा। लड़के करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते थे। ठीक है। ये आपका क्या है होमवर्क है। ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं। देखिए आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया गया है, बताया गया पहचान इसका प्रयोग नए शब्द के लिए किया जाता है। इसमें जो सहायक क्रिया होता है इसमें एक वचनकर्ता के नियम बताएंगे, इसमें एक वचनकर्ता तथा बहुवचनकर्ता के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर बताया गया, स्ट्रक्चर में क्या आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट। ठीक है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। वह दूध नहीं पीता था, तो दूध देखिए जो अब वह है वह क्या है आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका डिड नॉट है, डिड उसके बाद क्या है आपका नॉट लग गया है। ठीक है। उसके बाद क्या है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। मिल्क हो गया। ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड नहीं आया है, तो ठीक है इसमें देखिए आपका अदर वर्ड है तो आप लोग इसको बनाकर दिखाएंगे। ठीक है।